हाँ जी बेटा, हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दिया था, है ना। और एनिमल किंगडम के अंदर हमने कुछ जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स किए थे, किसके, कोऑर्डिनेट्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से। उनकी नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और इसके अलावा टेल। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इनमें हमें देखने को मिलते हैं कि उनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी है, हेड और टेल वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम रहता है उनका वो कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है, ऑर्गन्स रहते हैं एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए, है ना। तो जब हम कोऑर्डिनेट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फाइलम कोऑर्डिनेटा को सबसे पहले 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। क्या, कोऑर्डिनेट है फाइलम, और इस फाइलम कोऑर्डिनेट के 3 सब फाइलम है, यूरोकोऑर्डिनेट, सिफेलोकोऑर्डिनेट और इसके अलावा बेटा वर्टिब्रेट, जिसमें कि हम फिशिज से लेके मैमल्स तक पढ़ेंगे, है ना। पहले हम करते थे कोऑर्डिनेट में 5 आते, नहीं, कोऑर्डिनेट के भी 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकोऑर्डिनेट, सिफेलोकोऑर्डिनेट और इसके अलावा वर्टिब्रेट। अब यूरोकोऑर्डिनेट में जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे हर्डमेनिया, सिफेलोकोऑर्डिनेट में लेंगे एम्फियोक्सस, और वर्टिब्रेटा को फिर फर्दर 2 टाइप में तोड़ा गया। किस किस में, जोलेस वर्टिब्रेट और जो, यानी कि जिनके जबड़ा नहीं था या जिनके जबड़ा होता है जो। एक ग्नेथा, बेटा जोलेस वर्टिब्रेट्स को हम नाम देते हैं एक ग्नेथा, और जिनके पास जो होता है दे आर नोन एज ग्नेथोस्टोमेटा। एक ग्नेथा में 2 क्लास आती है जो कि अभी फिलहाल आपकी सिलेबस से हटा दी गई हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। सिलेबस से हटाने का मतलब है सिर्फ इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, एक्सप्लेनेशंस वगैरह इतनी नहीं है। ऑस्ट्रेको जो डर्मी है वो आज के टाइम पे ख़त्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और जो साइक्लोस्टोमेटा है इसके अंदर आता है पेट्रोमाइजोन और मिक्जिन। ग्नोथोस्टोमेटा को फिर फर्दर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, फिशिज यानी कि पीसीज और टेट्रापोड, जिनमें 4 लिम्स रहते हैं। फिशिज की 3 क्लास होती है, प्लाकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थिज और ऑस्टिकथिज। प्लाकोडर्मी सारे के सारे आज फॉसिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लाइमेटिलस एग्जाम्पल है, कार्टिलेज फिश जिसमें कि स्कॉलिडोन वगैरह आ जाती है, और ऑस्टिकथिज जिनको कि हम बोलते हैं बोनी फिशिज। टेट्रापोड में 4 क्लास है, एम्फीबियंस सारे जानते हैं, रेप्टाइल, बर्ड और इसके अलावा मैमल। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हमारे सबसे पहला सब फाइलम विच इज नोन एज यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेट यानी कि जो अडल्ट्स रहते हैं वो नीचे फिक्स रहते हैं सबस्ट्रेट से। इस वाले सब फाइलम को हम बेटा ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन एनिमल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, लेदरी होती है, और उसकी आउटर मोस्ट लेयर को टेस्ट या ट्यूनिक नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि ट्यूनिसिन की बनी रहती है, और यही कारण है यूरोकोर्डेट्स को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर नोटोकोड तो थी, लेकिन जो नोटोकोड रहती है वो सिर्फ लार्वा की टेल में होती है। नोटोकोड सिर्फ कहाँ होती है, लार्वा की टेल में, देन अडल्ट में वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। डोर्सल नर्व कोड भी देखी गई लार्वा में, बाद में वो गैंग्लियंस वगैरह उसको क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस कर देते हैं। इनके जब फेरिंग्स की बात आती है तो फेरिंग्स में कई सारे पोर्ड स्टिग्मेटा वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, और जो वो स्टिग्मेटा रहता है इनका वो एक कैविटी में खुलता है जिसको कि हम नाम देते हैं एट्रियम। अगर आपको ये डायग्राम शो हो रहा हो तो ब्रैंकियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर है, सिफोन है, ये इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर जिसको टेस्ट या ट्यूनिस के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। जो लार्वा बेटा, इनके भी लार्वा को टेडपोल लार्वा नाम दिया जाता है, वो मोटाइल होता है, एंड इट शो द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यूरोकोर्डेट के बारे में, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा अडल्ट में तो चेंज होता है, लेकिन वो जो मेटामॉर्फोसिस है वो रेट्रोग्रेसिव होती है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब कि जो लार्वा है वो ज़्यादा बेटर डेवलप होता है एज कंपेयर टू द अडल्ट।
हार्डमेनिया वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हार्डमेनिया है, ये एसिडी है। ये हार्डमेनिया मैरिन है, अकेला सॉलिटरी रहता है, सेडेंट्री फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इसके फुट प्रेजेंट होते हैं, फुट का मतलब पैर नहीं, फुट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसकी हेल्प से ये अपने बेस के साथ अटैच रहता है। इसकी जो ट्यूनिस रहती है वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी टफ होती है। इसके लार्वा का नाम होता है टेडपोल लार्वा, जो कि इसके अडल्ट से ज़्यादा एडवांस होता है। यूरोकॉर्डेट, यूरो का मतलब होता है टेल, यानी कि वो कॉर्डेट जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड रहती है उनको बोलेंगे यूरोकॉर्डेट, और वो कॉर्डेट जिनके हेड के पास कॉर्डेट प्रेजेंट नोटोकॉर्ड रहे, दे आर नोन एज सिफेलो। सिफेलो का मतलब होता है बेटा हेड। अडल्ट और लार्वा दोनों ही मोटाइल होते हैं। यूरोकॉर्डेट में पढ़ा कि जो अडल्ट रहता है वो फिक्स्ड होता है, नोटोकॉर्ड होती है लेकिन उसके सर की साइड एंटीरियर सरफेस पे होती है, इसलिए इनको बोला सिफेलोकॉर्डेट। पूरी लाइफ रहती है। यूरोकॉर्डेट में सिर्फ कब थी बेटा? लार्वल स्टेज के टाइम पे, ठीक है। एट्रियम यानी कि इनके पास वो बॉडी कैविटी भी है, टेल भी रहती है, लेकिन ये शो करते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव यानी कि अडल्ट के कंपेयर में जो लार्वा होता है वो लेस एडवांस, यूरोकॉर्डेट में लार्वा ज़्यादा एडवांस रहता है, ठीक है। यानी कि जो लेस एडवांस लार्वा है वो मोर एडवांस अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। और इसमें जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो किस किस का लेते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा और इसके अलावा एम्फियोक्सिस का। क्लियर? अब आ जाओ, जब हम बात करते हैं तीसरे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की जब हम बात करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ब्रेन बॉक्स होती है, नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियो में रहती है, और बाद में जब एम्ब्रियो अडल्ट में चेंज होता है देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। सिफेलाइजेशन है यानी कि सर अच्छे से बन जाता है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स वगैरह रहते हैं। मसल्स 3 टाइप की हमने पढ़ी, सीलोम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग रहते हैं। ब्रेन की जो नर्व्स रहती हैं उनको हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो इसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन आता है, दिस वन इज नोन एज एग्नेथा, जो लेस वर्टिब्रेट, माउथ में जो नहीं थे, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ देखी गई, वर्टिब्रल कॉलम पर्टिकुलर जगह पे ही थी। पेयर्ड अपेंडेज, जैसे हमारे हाथ पैर पेयर होते हैं ना, इस टाइप की प्रेजेंट नहीं होती। सिंगल नोस्ट्रिल होता है, इंटरनल ईयर होता है, लेकिन उसमें 1 या 2 ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। और ये लोग होते हैं कोल्ड ब्लडेड, अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो कि खत्म हो चुके सबसे पहले और सबसे अर्लीस्ट वर्टिब्रेट जिनको बोला गया, डर्मल स्केल्स थे इनके पास, इसलिए इनको ऑस्ट्रेकोडर्मी यानी कि बोनी स्किन। दे आर नोन एज आर्मर्ड फिशिज, ये चीज याद रखना, वर्ड आर्मर्ड फिशिज ऑस्ट्रेकोडर्मी को बोली जाती है, जो कि सारी खत्म हो चुकी है। सिफेलिस, पर्टेप्सिस वगैरह जितनी भी थी आज के टाइम पे इनमें कोई भी जिंदा नहीं है बेटा। दूसरी जो क्लास आती है, दिस वन इज नोन एज साइक्लोस्टोमेटा, सर्कुलर फिशिज। सी में, लार्ज रिवर्स वगैरह में देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो साइक्लोस्टोम्स हैं मैरीन होते हैं, लेकिन वो लोग स्पॉनिंग अपने एग वगैरह ले करने के लिए फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे ही वो लोग, ये बेटा स्पॉनिंग का मतलब होता है एग ले करते हैं, कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। लार्वा जैसे ही बनता है वो वापस से ओशन में आ जाता है। माउथ सर्कुलर और जोलेश होता है, इसलिए इनको जोलेश फिशिज बोला गया। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स रहते हैं। हेड और ब्रेन वगैरह इनके अच्छे से बने नहीं। फिन्स भी रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं अनपेयर्ड।
इनकी लाइफ हिस्ट्री में जो लार्वा रहता है, यानी कि इनका जो लार्वा रहता है, दिस वन इज नोन एज द एमोसिट लार्वा। पेट्रोमाइजोन, जिसको कि आप लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, जो ऊपर डायग्राम दिखाई दे रहा है। मिगजिन, जिसको कि हम नाम देते हैं हैगफिश। ये देखो, ये 3 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। जो ये सबसे पहला डायग्राम है, दिस वन इज नोन एज द पेट्रोमाइजोन। जो ये सेकंड है, ये है इसका एमोसिट लार्वा। और जो ये तीसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये है मिगजिन। लैम्प्रे, जो ये पेट्रोमाइजोन है, जो सबसे ऊपर है बेटा, ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही जगह देखने को मिलता है। लेकिन जो ये सबसे लास्ट है हैगफिश यानी कि मिगजिन, ये सिर्फ मैरीन में मिलती है। पेट्रोमाइजोन पैरासिटिक भी है, नॉन पैरासिटिक, यानी कि इसकी बहुत सी स्पीसीज है जो एज पैरासाइट रहती हैं और बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जो नॉन पैरासाइट है। लेकिन मिगजिन सिर्फ एक्टो पैरासिटिक होता है। ठीक है, जो पेट्रोमाइजोन होता है, जो अपनी होस्ट फिश वगैरह रहती है, उसके ब्लड को सक करता है, मैरीन से फ्रेश वाटर में जाता है सिर्फ स्पॉनिंग, एग ले करने के लिए। लेकिन जब हम इस मिगजिन की बात करेंगे, ये स्कैवेंजर होता है, लगभग डेड फिशेस को खाता है, उसकी तरह खून नहीं पता किसी का। और ये सी के फ्लोर पे क्या करता है बेटा, स्पॉनिंग करता है। क्लियर? नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, वो जो दूसरा सेक्शन आता है, दे आर नोन एज द ग्नेथोस्टोमेटा, जो फिशेज, जो वर्टिब्रेट्स, पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड नोस्ट्रिल्स, इंटरनल ईयर्स जा देखेगा। और ग्नेथोस्टोमेटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फिशेज और टेट्रापोड। फिशेज, बियर फिन्स, ट्रू फिशेज आती है। 3 है प्लैकोडर्मी, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज और इसके अलावा ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेज फिश, स्कोलियोडोन, टॉर्पेडो और काइमेरा आती है। ऑस्ट्रिक्थीज जिसमें आ जाती है लेबियो, हिप्पोकैम्पस वगैरह। और इसके अलावा टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में फिर से बता रही हूँ 4 एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इसके अलावा मैमल्स। फिशेज और एम्फीबियन होते हैं एनएमनियोट, कोई भी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती, बट रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में होती है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम एक फिश का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिश दिखाई दे रही है, फिश इज कोल्ड ब्लडेड है, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकती है, बैकबोन होती है, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, तैरने के लिए, फिन्स होते हैं, हेड है बॉडी में, ट्रंक और टेल, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड है। हेड के ऊपर 2 आई प्रेजेंट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, इंटरनल ईयर्स है। इनके हेड के पीछे, सर के पीछे की जब हम बात करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे इनके गिल स्लिट्स, जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। और उन गिल स्लिट्स के ऊपर एक कवरिंग, एक फोल्ड होता है स्किन का, विच इज नोन एज अपर्क्यूलम। जैसे हमारे हाथ है ना, कंधे को हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, तो इनके वहीं पे जो फिन्स होते हैं दे आर नोन एज पेक्टोरल फिन। और जैसे हमारी हिप बोन रहती है बेटा, उसको हम बोलते हैं पैल्विक गर्डल। तो इनके जो पीछे वाले फिन्स रहते हैं दे आर नोन एज पैल्विक फिन। समझे? कौन कौन से हो गए? पेक्टोरल फिन हो गए, और इसके अलावा जो पीछे वाले रहते हैं दे आर नोन एज द पैल्विक फिन्स। पेक्टोरल जो कि इनके हमारे हाथों की तरह काम करते हैं, और पैल्विक जो कि पैरों की तरह काम। लेकिन इनकी बॉडी में अनपेयर्ड फिन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे डोर्सल फिन हो गया, अनपेयर रहता है, ये कई बार 1 या 2 देखने को मिलते हैं, या कईयों में वेंट्रल या एनाल फिन भी रहता है विच इज ऑल्सो अनपेयर्ड। एक और रहता है कोडल फिन, यानी कि जो कि बिल्कुल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है बेटा? टेल पे। मोस्टली होती हैं ओवीपैरस फिशेज, लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखे गए जो कि होती हैं ओवोविविपैरस या विविपैरस की, जो यंग वंस को जन्म दे। तो अब हम 1 बाय 1 करेंगे इन्हीं वर्टिब्रेट की क्लासेज को।